नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हिंदी की विकास कैसे हुआ है, उसके चरण को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं हिंदी के विकास के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का आविष्कार संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात संस्कृत को ही हिंदी भाषा का जननी कहा जाता है। और इसके काल को हम समझेंगे कि कैसे कैसे भारतीय इतिहास में इसका हिंदी का विकास हुआ। और हम जानते हैं कि इसके विकास में क्या क्या चरण थे, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ। तो हम जानते हैं हिंदी के विकास के क्रम के बारे में। हिंदी का विकास का क्रम है भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास एवं विकास। तो हिंदी का विकास भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास ये है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये इसका नाम हो गया और इसका काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच। और इस काल के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। उसके बाद में हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में काल था वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक था। और इसकी इस काल की महत्वपूर्ण भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश थी। तो और तीसरा देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो काल था वो 1000 से ईस्वी से लेकर अब तक यानी अभी तक समय था इसका। और इस काल के अंतर्गत हिंदी की जो महत्वपूर्ण बोलियां है जैसे कि मराठी है, बंगला है, उड़िया है, राजस्थानी है, उसके बाद मलयालम है, तेलुगु है इत्यादि, ये सब हिंदी के महत्वपूर्ण बोलियां हैं। और हम जानते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हुआ। तो आइए देखते हैं हिंदी के विकास के क्रम को। तो सबसे पहले संस्कृत को हिंदी का जननी भाषा के रूप में जानते हैं। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो सही भाषाओं की जननी है। और हम देखते हैं यहाँ की हिंदी भाषा का विकास कैसे क्रमबद्ध तरीके से संस्कृत से हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। तो देखते हैं संस्कृत के बाद में पाली, और पाली के बाद में फिर प्राकृत आया, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद में अवट आया, अवट के बाद में हिंदी आया। और आज जो हम बोली का प्रयोग करते हैं भारत में वो हिंदी भाषा की ही बोली है। तो इस तरह से यह ज्ञात होता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।